झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से शुरू होने वाली संकल्प यात्रा से एक दिन पहले भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड की वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाया है, साथ ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने हेमंत परिवार पर आरोप लगाते हुए कह डाला कि नाम चेंज करके आदिवासी जमीनों को हड़पा गया। बाबूलाल ने कहा कि यही सब बातों को लेकर हमारा संकल्प यात्रा शुरू हो रहा है। अंत में उन्होंने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं कुतुब मीनार से कूद गया था, भाजपा वालों ने बचा लिया। कैसे ये सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी या थानेदार ये सब तो लूटेंगे ही इस राज्य को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री फ्रॉडिज्म करता हो, उसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आप सब लोगों को। मेरे पास एक कागजात, ये जमीन इन लोगों ने लिया है। अब ये एक क्या कहते हैं 2002 में ही कर दिया, मैंने आज की ये नहीं है जिसको कहते हैं ना पेशेवर फ्रॉड, लुटेरा जिसको कह सकते हैं। वो लगता है पैदाइश ही ये लोग इस प्रकार से गड़बड़ है। ये लोग भाई आप इन्होंने जमीन लिया है, बाकी का नाम तो छोड़ दीजिए, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में दे देंगे। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन शायद हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने होंगे। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। अरे क्या भाई आप बताओ, जब नेता है, अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन कर रहा है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है दुर्गा प्रसाद सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक हैं, लेकिन बसंत कुमार सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई क्या है ये। ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा, राज्य से अपराध कैसे रुकेगा, और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे। और किसका लिया है जमीन, ये डहरू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं। ये आप बताइए, बने इस प्रकार की एक दो नहीं, ये तो सैकड़ों ऐसे जानकारी है जो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है, और उसके अधिक भी कई संपत्ति है जिसका ये सब तो दिया भी नहीं है। तो ऐसी अनेकों प्रॉपर्टी है ऐसे ही अर्जित किया, यहां से लेकर के संथाल परगना तक। तो इसीलिए इसको तो आप बर्खास्त होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री को। और इसीलिए हमने ये कहा कि अब संकल्प यात्रा पर हम निकल रहे हैं कल 17 तारीख से, और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है, और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। तो इसलिए हमने कहा कि आज आप सबके सामने सिर्फ मैंने एक मांगी, और अभी तो हम 10 अक्टूबर तक हमारी रथ यात्रा रहेगी, क्या बोलते हैं रथ कार्य, ये संकल्प यात्रा रहेगी। और इस संकल्प यात्रा में आप सब लोगों को देखेंगे कि कई एक चीजें जानकारी जैसे जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी, कई उपलब्ध जानकारियां आप सबको मिलते रहेगी। भाई आप बहुत हो गया इस राज्य को, इसलिए पार्टी नहीं बल्कि जनता को भी आप हमें संकल्प कराना है कि भाई इस राज्य से ऐसी भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को झारखंड से मुक्त करनी है, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड में अमन चैन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बोले आप किसी भी इसका जिक्र करते हैं, इसमें आप प्रेस वार्ता में से इसका जिक्र करते हैं कि बाबूलाल से पूछेगा कि कुतुब मीनार से
अरे हम तो कूद चुके थे, बीजेपी ने बचा लिया। दिन इसको कह सकते हैं सौभाग्य है कि आज देश के ऐसे महापुरुष हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि और झारखंड के साथ उनका जुड़ाव इतना है, मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता या झारखंड वासियों उनके ऋणी रहेंगे सदैव। क्योंकि आज जो झारखंड प्रदेश में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो झारखंड राज्य को भी बनाने का जो श्रेय देश के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी तक हो जाता है। क्योंकि अलग राज्य की मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, और वर्षों ही नहीं, स्वतंत्रता के समय से ही झारखंड राज्य की मांग चल रही थी। यहाँ से आंदोलन हो रहा था और आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में यहाँ के आदिवासी भाई बहने हुआ करते, और उस समय अखंड रूप से कहिए कि देशों में, आप देशों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती। कांग्रेस पार्टी बातें तो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी लोगों ने आदिवासियों की भावनाओं का कदर नहीं किया, सम्मान नहीं। कांग्रेस की केंद्र में चाहे नेहरू जी की सरकार रहे हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रहे, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, चाहे नरसिंह राव की सरकार रहे, इन लोगों ने यहाँ के जो ट्राइबल लीडर थे, जो झारखंड राज्य का जो नेतृत्व करते थे, उनको अपने गोद में बिठाते रहे और खिलाते रहे, और झारखंड राज्य के नाम पर कुछ भी लोगों ने नहीं किया। और झारखंड के नेता भी, यानी जिन लोगों ने राज्य नहीं बनाया, कि उनके साथ ही वो रहे, क्योंकि उनको थोड़े बहुत पैसे से उपकृत करते रहे या कुछ पदों से भी उपकृत करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया अपनी घोषणा पत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मात्र 13 दिन की सरकार। तो सरकार में बहुमत भी उस समय नहीं प्राप्त हुआ। 13 दिन की सरकार में ये संभव नहीं था अलग राज्य बना। 2 साल के बाद फिर 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सौभाग्य था कि हम भी उस सरकार के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में हमने भी शपथ ली और वाजपेयी जी के साथ हमने भी काम किया, ये हमें सौभाग्य मिला। 1998 के बाद 99 में पार्लियामेंट में कोशिश की गई अलग राज्य के विधेयक को पेश करने की, उस समय काफी हंगामा हुआ। फिर 13 महीने के बाद सरकार चली गई, फिर चुनाव हुआ, फिर से 1999 में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उस सरकार में भी अटल जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और 15 नवंबर 2000 आते ही भारत की पार्लियामेंट से अलग झारखंड राज्य की प्रस्ताव पारित हुआ। भले अलग झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी राज्य बना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस राज्य को किसी ने सम्मान दिया, यहाँ के वासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, उनकी भावनाओं का किसी ने सम्मान किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज उनकी पुण्यतिथि था, तो सबसे पहले तो पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड की जनता उनके प्रति सदैव ऋणी रहे। आज झारखंड प्रदेश को बने हुए तो 23 साल हो गए
हमें भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, फिर विकास की जो बुनियाद, विकास के काम जो हम सब लोगों ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे बाद फिर अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी भी बने, इस राज्य के विकास के लिए काम हुआ। लेकिन आज इस प्रदेश में जिन लोगों के हाथों में शासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तो मैं ये कहूंगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को साथ सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बना कर, तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, आप सबने कल 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किला के ऊपर से वो भाषण दिए, तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने 3 चीजों के बारे में फोकस किया कि भाई हमें 3 बुराइयों से देश को हमें मुक्त करना है। और वो 3 बुराई क्या है? पहला तो है भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, और तंत्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमें तिरस्कृत भी नहीं करना है, सम्मानित करना तो दूर के, बल्कि उनको तिरस्कृत करना है, समाज उठ खड़ा हो, इस प्रकार के उन्होंने आह्वान किया। आज अगर हम झारखंड के परिदृश्य में नजर हम डालेंगे तो यहां तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, थाना में हो चाहे अंचल ऑफिस चले जाइए या किसी भी विभागों में आप चले जाए, तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है जहां जाकर के आप कंप्लेन करना है, शिकायत करना चाहिए, काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहां से प्रारंभ हो रही है जहां पर इस राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जहां उनकी जन्म स्थान है भोगनाडी, यानी 4 भाई और 2 बहनें, और उसके नेतृत्व में हजारों संतानों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया। वो साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडी गांव। तो ये संकल्प यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, उनकी प्रतिमा में फूलमाला चढ़ाकर। यानी आज जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया, और उस देश में भी और उस प्रदेश में जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ दें। क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को ही इन्होंने खूब लूटा है और नाम बदल बदल करके लूटा है। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है तो जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो, तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, विकास का काम भी ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ क्या कहते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं है। आपने देखा होगा कई एक ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं। अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, भाई भाग क्यों रहे हैं?
अभी तो एडी वालों ने नोटिस दिया था 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा कहते हैं। कैसे मसीहा आदिवासी कि भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो लिखित में क्या जा करके बता दीजिए। जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि हमने गलत नहीं किया है। एक तो यहाँ गड़बड़ी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे, भाई ऐसा कैसे चले। जो राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार से गड़बड़ी करता हो और उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं अपनी चोरी से क्या करते हैं उसको बचने के लिए। भाई आखिर इतना डर क्या है। आज तो मैं एक खरीद उदाहरण में आप सब लोगों के सामने लाता हूँ। कौन आएगा, कहाँ आपकी दुनिया में है। अजीत पवार पे भी तो यही आरोप लग रहे हैं सर, एनसीपी को। अब बाहर का तो हम नहीं जानते, इसलिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो गड़बड़ उन्होंने किया है। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना। अरे मैंने कहा कि इनसे आप ले लीजिए, जाके हेमंत सोरेन से पूछ लीजिए आप लोगों को क्या दिक्कत है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अरे यार आरोप क्या, ये हम कागज बनाए हैं क्या? इसलिए ये सारा चीज हो रहा है। हाँ। बीजेपी के साथ हुआ। अरे हम कह रहे हैं, कौन बोले? हम बोले कि बीजेपी क्यों लेगी भाई। वो तो आरोप तो लगाएंगे ना, बचने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप लोग भी उसके शिकार मत होइए, मैं इतना ही सावधान कर रहा आप लोग। अच्छा सर, सीएम जो लेटर लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ। हमें बुलाया गया, हम गए और हम 10 घंटा तक रहे और हमने सारी जानकारी उस ईडी को दे दी। मतलब हमने जो हाँ, तो और फिर मंगाया होगा ना, और फिर कोई भी सबूत मिला होगा तो उनको जाना चाहिए। उनको डर किस बात की है भाई? नहीं जा रहे हैं, इससे जो समझ में आ रहा है कि उनको डर है, गड़बड़ किए हैं वो। आप लोग जान से पहले भी आंदोलन बोल रहे हैं 6 महीना आपके सांसद को परेशान किया जा रहा है। देखो यार, जितना जो गड़बड़ किया है, निशिकांत जी भी उसी आधार पर बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो उन्होंने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को जो एफिडेविट करके जमा किया है, इतना सारे प्रॉपर्टी भाई 100 से अधिक 200-250 करोड़ के आखिर कहां से आती, क्या कोई फैक्ट्री तो है नहीं उनका। तो ये कोई भी देखेगा, अगर इतना कोई लीगल तरीके से इकट्ठा करते हैं तो उनका अंतिम हश्र क्या होगा, वही होगा। सीएम तो बोले कि ICR में सबको